नमस्कार। आज का संकट विश्वास का संकट है। हम विश्वासघात के दौर से गुजर रहे हैं। हर आदमी दूसरे आदमी पर संदेह कर रहा है और आज का जीवन अधिक व्यक्तिवादी होता जा रहा है। एक शायर ने कभी कहा था कि आदमी है जफर वो भी लेकिन, आदमी है जफर वो भी लेकिन, कब दगा दे के कश्ती डुबो दे। जितना मल्लाह का डर है मुझको उतना तूफान का डर नहीं है। हम विश्वास करके नेताओं को सत्ता सौंपते हैं। देश की बागडोर संभालने के बाद वे उन मतदाताओं को भूल जाते हैं जिन्होंने उन पर विश्वास किया था। हरिशंकर परसाई का एक व्यंग है कि एक बार एक व्यक्ति गंगा स्नान करने के लिए काशी आया। जब वह ट्रेन से उतरा तो देखा कि एक युवक उसके समीप पहुंचा और उसने प्रणाम किया झुककर और कहा कि मामा जी लाइए अपना सूटकेस मुझे दे दीजिए। यात्री चौंका। उसने कहा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं रहा हूं। युवक ने कहा कि मामा जी इतनी जल्दी भूल गए। मामी ने मुझे फोन करके बताया कि आप आ रहे हैं और आपको ले जाकर मैं गंगा स्नान करा दूं। यात्री को विश्वास हुआ। वह गंगा स्नान करने गया। अपने वस्त्र उतार के किनारे रख दिए और गमछा पहनकर वह स्नान करने गया। स्नान करके जब निकला तो देखा कि उसका तथाकथित भांजा गायब है और उसका सूटकेस और वस्त्र भी उसी के साथ गायब हैं। तो मतलब यह है कि जिस तरह उस युवक ने उस यात्री को मामा बना दिया, उसके साथ विश्वासघात किया, उसी तरह आज पूरे विश्व की राजनीति में यह विश्वासघात प्रबल होता जा रहा है। हमारा इतिहास बताता है कि विश्वासघात के कारण ही हम गुलाम हुए थे। यदि हमारे साथ विश्वासघात नहीं होता, हमारे पूर्वज एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से नहीं देखते, तो हमारा देश इतने दिनों तक गुलाम नहीं रहता। आज हम अपनों से हार रहे हैं। जनार्दन झा द्विज ने कभी कहा था कि दानवता की विजय पराजय मानवता की घोर अनय है। बात पर आए की मत पूछो, हमें हाय अपनों का भय है। आज हम अपनों से भयभीत हैं। हर संबंध बेमानी हो गया है। पिता पुत्र को संदेह की दृष्टि से देखने लगा है। पुत्र को पिता पर विश्वास नहीं रहा। जो मां बच्चे को अपनी कोख में पालती है, जन्म देती है और यह विश्वास करती है कि जब जरावस्था आएगी, जब वृद्धावस्था वह झेलने के लिए बाध्य होगी, उस समय उसकी संतान उसका सहारा बनेगी। लेकिन हो क्या रहा है? अभी समाचार पत्रों में एक खबर छपी थी कि संपत्ति के लिए एक पुत्र ने अपनी मां की देह पर खौलता हुआ पानी फेंक दिया। मां के साथ उसने विश्वासघात किया। मां ने उसे दूध पिलाया, उसका लालन पालन किया, उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए
उसने प्रबंध किया। उसके बाद भी क्या हुआ? तो यह दौड़ जो है वह वैसे लोगों का है जो अवसरवादी हैं, और अवसरवादिता हमें विश्वासघाती बनाती है। महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध रचना है। उसमें जब दुष्यंत आखेट के क्रम में मार्ग भूल जाते हैं, ऋषि के आश्रम में जाते हैं, तो वे देखते हैं कि पशु पक्षी उन्मुक्त विहार कर रहे हैं। एक मृगी बैठी हुई है और मृग उसकी आंख के नीचे के भाग को अपने सिंग से खजुला रहा है। मृगी के शरीर का सबसे कोमल अंग है उसकी आंख, और सिंह जो है वह कठोर अंग है। लेकिन मृगी को यह विश्वास है, उसे लगता है कि उसका प्रियतम उसका अहित नहीं करेगा। इसी विश्वास पर शकुंतला अपने आप को अर्पित कर देती है। लेकिन क्या होता है, जब अभिज्ञान खो जाता है, वह अंगूठी खो जाती है, तो दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है। मेरे गुरु प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह जी की एक प्रसिद्ध कविता है कि ऋषि की कविता वह शकुंतला रो रही लुटी सी राजद्वार, पहचाने क्यों दुष्यंत गए जब तुम्ही भूल कवि कालिदास। तो वहां विश्वास का संकट होता है। जहां संदेह होता है वहां द्विधा होती है, और जहां विश्वास होता है वहां जीवन की यात्रा के लिए पाथेय मिल जाता है। आज एक देश दूसरे देश के साथ विश्वासघात कर रहा है। कभी हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचशील का नारा दिया था, चीन के साथ मित्रता की थी, चीन पर विश्वास किया था, यह माना था कि भारत के शांति संदेश को चीन पूरा समर्थन देगा। लेकिन चीन ने क्या किया? हमारे देश पर आक्रमण कर दिया। बिना बताए, बिना कोई सूचना दिए उसने नेहरू जी के विश्वास की हत्या की। नेहरू जी को जो आघात लगा, वह आघात बहुत दिनों तक वे झेल नहीं पाए और उनका निधन हो गया। देश जगा, हमने सामना किया। हमारे सैनिक कम थे, हमारे पास अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन हमने सामना किया। हमने यह घोषणा की कि हम शीश झुकाएंगे न फरियाद करेंगे, जो हमसे लड़ेगा उसे बर्बाद करेंगे। तो वह विश्वासघात चीन ने हमारे भूभाग पर कब्जा कर लिया। उसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। दलाई लामा वहां से निर्वासित हो गए, और आज अफगानिस्तान में जो हो रहा है वह भी विश्वास के संकट के कारण हो रहा है। आज विश्वासघात ने देशों को, समाज को, परिवारों को विभाजित कर दिया है। एक प्रसिद्ध कहानी है उषा प्रियंवदा की वापसी। गजाधर बाबू जो अपने परिवार को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए
परिवार से दूर रहकर नौकरी करते हैं और जब वे लौट के आते हैं अपने परिवार में तो वे विसंगत हो जाते हैं। अपने ही घर में वे अजनबी हो जाते हैं, वे बोझ लगने लगते हैं, उनके विश्वास की हत्या हो जाती है। अवकाश प्राप्ति के समय उनके चेहरे पर जो संतोष का भाव था वह समाप्त हो जाता है। उन्हें लगता है कि यहां आने के बाद उनकी पत्नी और बाल बच्चों को वह प्रसन्नता नहीं हुई, अपने ही घर में उन्हें उचित जगह नहीं मिलती। तो विश्वास आज खंडित हो रहा है। आज दाम्पत्य जीवन में भी विश्वासघात है। हर आदमी अतृप्त है। किसी शायर ने कहा है कि कुछ तबीयत ही मिली कि ऐसी चैन से जीने की सूरत न हुई, जिसको चाहा उसे अपना न सके, जो मिला उससे मोहब्बत न हुई। आज शादियां टूट रही हैं। आज भाई भाई के बीच का प्रेम समाप्त हो रहा है। भाई की हत्या भाई करा रहा है, धन के लिए, संपत्ति के लिए। इस दौर में हमें सोचना होगा, हमें अपनी सामाजिक संरचना में विश्वास को वह स्थान देना होगा कि हम यह कह सकें कि हमारा परिवार एक आदर्श परिवार है, हमारा समाज एक खुशहाल समाज है और हमारा राष्ट्र मानवीय संवेदना से परिपूर्ण एक विकसित राष्ट्र है। इसके लिए हमें पहल करनी होगी। बहादुर शाह जफर जब कैद कर लिए गए, जब उनके निकट के लोग अंग्रेजों के भय से भाग गए, तो उन्होंने कहा था कि जब तलक था नूर हम पर हम सफर थे आप सब, वक्त क्या बदला कि अपने भी नहीं पहचानते। अशोक ने सत्ता के लिए भाइयों के साथ विश्वासघात किया, औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने भाइयों के साथ विश्वासघात किया। तो यह विश्वासघात की जो राजनीति है, यह हमारी मनुष्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। हमें अपने आप को सभ्य कहते हुए संकोच होता है। यह कौन सी सभ्यता है? कभी प्रसाद ने नारी जीवन को चित्रित करते हुए कहा था कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग नगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आज ऐसी खबरें भी छपती हैं कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। यह क्यों हो रहा है? यह संतोष, यह अतृप्ति का भाव हमें विश्वास की ओर न ले जाकर अविश्वास की ओर ले जा रहा है, हमें विश्वासघाती बना रहा है। हमें अगर अपने को सभ्य दिखाना है, अपने को सभ्य बनाना है और अपने को सभ्य मनवाना है, तो हमें विश्वास की रक्षा करनी होगी और विश्वासघातियों के साथ कठोर बनना होगा, क्योंकि
बिना कठोर हुए हम एक नए समाज का निर्माण नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए रचनात्मक पहल करें जो विश्वास पर आधारित हो, सद्भाव पर आधारित हो, जहां विश्वास सबल हो, विश्वासघात नहीं हो। निसंदेह दुनिया सजग होगी, विज्ञान के आग्नेय प्रभाव से यह मुक्त होगी, मानवीय संवेदना का संस्कार होगा और हम विश्वासघात से विश्वासोन्मुख होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।